5% आरक्षण की मांग पर अड़े गुर्जरों का आंदोलन हिंसक हो गया है। आंदोलनकारियों ने धौलपुर में NH3 को जाम कर दिया और पुलिस पर पथराव किया है। पुलिस की 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है, जिसके बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी है। पिछले 3 दिन से गुर्जर समाज के लोग आंदोलन पर बैठे हैं। सवाई माधोपुर में आंदोलनकारियों ने रेल ट्रैक पर कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक ठप पड़ा है। धौलपुर में गुर्जर आंदोलनकारी और पुलिस आपस में भिड़ गई है, पथराव हुआ, फायरिंग हुई है। इस वक्त हमारे साथ कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला साहब हैं। बेसला साहब, धौलपुर में आपके पास में जानकारी में आया जिस तरीके से पुलिस और गुर्जर आंदोलनकारियों में आपस में जो टकराव हुआ? मेरे पास तो जो खबर है कोई घायल नहीं हुआ। मैंने ये भी सुना है कि 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। किसने पहुंचा है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता किसने पहुंचा। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि मेरे पास पुलिस प्रशासन को कहेगी वो शांतिपूर्वक आंदोलन। आप इस मामले में मैं तो यही कहूँगा कि सरकार पुलिस प्रशासन को कहे कि वो शांतिपूर्वक रहे, हमें आंदोलन करने दें। आरोप ये है कि वहाँ पर जो आंदोलनकारी है उनकी ओर से पत्थरबाजी की गई पुलिस पर। ये तो आरोप है, ये तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्थरबाजी तो जो लाइव शॉट्स हैं उसमें ऐसा नहीं होगा, फिर भी मैं कंट्रोल करूँगा। अगर आप उनको क्या कहेंगे, आंदोलनकारियों को क्या मैसेज देंगे? शांतिपूर्वक आंदोलन करें। पुलिस को, पुलिस भी अपने बिहेव करे, पुलिस उकसाए नहीं। जहाँ कहीं भी घटना हुई पुलिस ने उकसाई, पिछला रिकॉर्ड है। इस घटना से कहीं ऐसा नहीं लगता है कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से सड़क पाए अभी तक शांतिपूर्ण चल रहा है, आंदोलन की आग भड़क सकती है? सरकार कार्रवाई, सरकार जितना लापरवाही कर रही है, ये संभावना नहीं नकारी जा सकती। ऐसा होने में देर नहीं लगेगी, मैंने पहले ही कह दिया है। तहरीक हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्या कहेंगे सरकार से? भाई सरकार हमें हमारा हक दे। सवाई माधोपुर से लाइव मौजूद हमारे सहयोगी भवानी, उनसे बातचीत करते हैं। भवानी, हम किरोड़ी सिंह को सुन रहे थे, वो कुछ भी कहें लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं और साफ देखा जा सकता है कि अब आंदोलनकारी गुंडागर्दी पर उतारू हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल ये धौलपुर के अंदर, धौलपुर से जो नेशनल हाईवे 8 है, नेशनल हाईवे 3 जो मुंबई, दिल्ली से मुंबई जाता, वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वहाँ पर गए थे। उसके बाद में पुलिस दफ्तर के पास में उस दौरान वो वहाँ पर धरने पे बैठने की कोशिश कर रहे थे। उस दौरान झड़प हुई और उसके बाद में इतनी आगे बढ़ गई कि पथराव शुरू हो गया आंदोलनकारियों की ओर से। फिर पुलिस की ओर से कोशिश की गई रोकने की, पहले आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर उसके बाद में हवाई फायरिंग की। उससे मामला आगे बढ़ता ही गया और उसके बाद में अभी हालांकि काबू कर लिया गया। इस बीच में 3 पुलिस की गाड़ियाँ वो जला दी गई। अभी हालात कुछ हद तक कंट्रोल में, लेकिन फिर भी तनावपूर्ण है। हमारे साथ इस वक्त गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के महासचिव है शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह जी, कहाँ आपका शांतिपूर्ण आंदोलन रहा? देखिए, हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक था। गुर्जर समाज जो ज्ञापन देने जा रहा था, धौलपुर से जो समाज के लोगों ने बताया कि हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे थे और ज्ञापन देने के दौरान ही हमें धरना देना था और वो ज्ञापन भी नहीं दे पाए और धरना दे रहे थे। इतने में पुलिस ने बल प्रयोग कर दिया। तो पथराव कर देंगे? देखिए, हमने अपील की है कि शांतिपूर्वक आंदोलन होगा, लेकिन पुलिस को भी संयम रखना चाहिए। जब वो ज्ञापन देने जा रहे हैं, शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, क्योंकि संविधान ने हमको मौलिक अधिकार दिया है। हाईवे जाम कर रहे हैं सर, शांतिपूर्ण कैसे हो गया? नेशनल हाईवे 3 आप जाम कर रहे हैं और अगर ट्रैफिक रुक जाता है, दिल्ली मुंबई का पूरा ट्रैफिक रुक जाता। देखिए, ये सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जब गुर्जर समाज, कर्नल बेसला साहब ने 20 दिन का सरकार को समय दिया था, 20 दिन तक सरकार गंभीर नहीं रही। सरकार ने कोई वार्ता के लिए बुलाया नहीं, कोई उनकी तरफ से पहल नहीं हुई। 20 दिन बाद जब रेल रोक दी गई, जब समाज ने आंदोलन की घोषणा की, उसके बाद सरकारें जागी और आज भी सरकार गंभीर नहीं है। कल विश्वेंद्र सिंह जी आए थे, जो कि एक कमेटी बनाई है सरकार ने। सर, आप सारा सरकार पे डाल रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन सवाल ये है कि सबसे बड़े 3 पुलिस वाहन जला दिए गए, आपकी ओर से भी फायरिंग हो रही है। इस तरह से अगर आंदोलन इस तरीके से हिंसक होगा तो लोग, जनता क्या होगा, कैसे? पहले से देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है। हम मानते हैं कि दुखद घटना हो गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन
को भी समझना चाहिए, राज्य सरकार को भी समझना चाहिए। अगर कोई शांतिपूर्वक आंदोलन करने जा रहा है, ज्ञापन देने जा रहा है कलेक्टर को और वहां धरना दे रहा है, तो उनको लाठी चार्ज करना या किसी भी तरह से उन पे बल प्रयोग करना कहाँ तक उचित है? उसका रिएक्शन है, समाज है। समाज जब मास एजिटेशन होता है तो बहुत संयमित तरीके से राज्य सरकार कह रहे हैं उसका रिएक्शन है। कल अल्टीमेटम दे रखा 2-3 जगह पर हाईवे जाम करने का। अगर इसी तरीके से हिंसा हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, हम आपको फिर बता रहे हैं, गुर्जर समाज अहिंसात्मक आंदोलन करता है। 3 दिन से ट्रैक रुका हुआ है, कोई एक कील तक इस ट्रैक से नहीं हटी है, कोई यहाँ घटना नहीं हुई है, बहुत शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है। और अगर समाज रिएक्ट करेगा, समाज सड़कों पे आएगा। देखिए, अब मैं एक पीछे मेरे कैमरा पर्सन के पीछे की तस्वीरें बताना चाहूंगा, जहां पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला इस वक्त यहां पर जो भीड़ है उनको सबको इकट्ठा किया, आसपास के लोगों को, 5 गाँवों के लोगों को भी बुलाया और अपने आंदोलन को लेकर और जो धौलपुर में सब कुछ हुआ उसको लेकर अपडेट दे रहे हैं। और सरकार को लेकर भी आगे क्या बात हो रही है, किस तरीके से वो लोग बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है, चिंताजनक स्थिति ये है कि अभी तक शांतिपूर्ण चल रहा था, अब अगर हालात बिगड़े तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की या गुर्जर समाज की? ये सबसे बड़ी सवाल है। जी बिल्कुल, हालात बिगड़ चुके हैं क्योंकि भवानी जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि पुलिस पर पथराव हो रहा है, वाहनों को आग लगा दी गई है, इसके अलावा आम लोगों को भी तकलीफ हो रही है। और अगर हम कानूनी प्रावधान पर बात करें तो जो मौजूदा कानूनी प्रावधान है वो आरक्षण की सीमा बढ़ाने की इजाजत नहीं देता है, तो फिर राज्य सरकार के लिए मुश्किलें ज्यादा हैं। देखिए, बिल्कुल राज्य सरकार के सामने चुनौती है। और आज जब जिस तरीके से वायलेंस हुई है उसके बाद में चिंता और बढ़ी गई है कि सरकार को इसका हल खोजना होगा, बातचीत करनी होगी और टेबल पे आए बिना बातचीत नहीं हो सकती। ये बताएं आप मुझे शैलेंद्र सिंह जी, सरकार ने कल ही आपको अपील की थी कि आप टेबल पे आइए, बात करते हैं, आप टेबल पे क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि 5% आरक्षण की चिट्ठी जारी करनी है, तो इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है कि टेबल पे बैठ के बात की जाए। अगर सरकार ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि अगर हमारी सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की, मैनिफेस्टो 5 साल के लिए होता सर। हमारा आज सवर्णों को जो आरक्षण दिया गया वो तो 6 दिन में दे दिया। हमने तो 20 दिन मांगे थे, सरकार को 20 दिन दिए थे कि साहब जब 6% आरक्षण, 10% आरक्षण 6 दिन में दिया जा सकता है, और आज भारत में जो आरक्षण की सीमा है वो 60% हो गई है, तो हमारा आरक्षण सीलिंग है ना, 50% की सीलिंग आ रही है ना, आप वाले में बाधा आ रही है ना सीलिंग की। ये राज्य सरकार के पास पूरी लीगल बैटरी है, उनके एडवोकेट जनरल हैं। राज्य सरकार गंभीर नहीं है इस मुद्दे को, क्योंकि वो कभी कहती है केंद्र इसका संशोधन करेगी, जबकि ये तो राज्य सरकार का मैटर है। क्या 50% से ऊपर दे सकती है राज्य सरकार? राज्य सरकार के पास अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में पावर है, वो अपनी विधिक राय है, उनका पूरा लीगल बैटरी है, एडवोकेट जनरल है, एक्सपर्ट ओपिनियन है, वो दे। उन्होंने लिखा है अपने मैनिफेस्टो में 5% आरक्षण कानूनी रूप से देंगे। सर, आपके पास में भी विकल्प है, आप केंद्र सरकार से क्यों नहीं बात कर रहे? राज्य सरकार से आपकी बात हो ही रही है। दूसरा, आप केंद्र सरकार से भी बात कर सकते हैं कि आपने अगड़ों को दिया तो हमें भी दे दीजिए। क्योंकि केंद्र सरकार का विषय नहीं है, पूरा भारत का गुर्जर समाज नहीं मांग रहा है आरक्षण, राजस्थान का गुर्जर मांग रहा है, रैबारी मांग रहा है। सारी रिपोर्टें, आयोग बने वो गुर्जर और रैबारी समाज के लिए बने। एक अंतिम सवाल ये बताइए कि कल से आपके जो लोग चेतावनी दे रखी है जगह जगह हाईवे जाम करने की, क्या इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? क्या गारंटी देंगे कल हिंसा नहीं होगी? देखिए, मैं पूरे समाज से अपील करता हूं, शांतिपूर्वक आंदोलन करें, लेकिन ये सरकारें आंदोलन बिल्कुल भवानी शांतिपूर्ण आंदोलन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और अशोक गहलोत भी कह चुके हैं, जो सवाल आपने किया कि बिना संविधान संशोधन के ये नहीं हो पाएगा। खैर, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।